नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के एक नए सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज का सेट 1 है। इस प्रकार से विभिन्न सेट के माध्यम से हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे। इस वीडियो में शामिल किए गए सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और प्रत्येक प्रश्न के बाद हम आपको जो अतिरिक्त फैक्ट्स बताते हैं वो सारे फैक्ट्स जानने के लिए आपको कई वीडियोस देखना पड़ता है, तो जो हम एक साथ आपको बताते चलते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे सारे वीडियोस अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। तो उसका सबसे पहले और राइट जवाब हमारे दोस्त राजन चौधरी ने दिया था। उसका राइट जवाब था दोस्तों 19A। 19A, आर्टिकल 19A में यह अधिकार दिया गया है। तो आप भी राइट जवाब लिखकर, इस वीडियो के अंत में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप भी राइट जवाब पहले लिखकर अपना नाम वीडियो में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? आप लोग एक पेन और पेपर लेकर इस सेट को दीजिए और कितना राइट कर पा रहे हैं आप लोग, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि या कानून को भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना गया है और इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 235 तक न्यायपालिका के गठन के, कार्यों के और अधिकारों के वर्णन किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? आई होप आप लोग इसका राइट ऑप्शन कर चुके होंगे। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। चलिए इसके अतिरिक्त देखते हैं क्या दिया है। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार विभिन्न विषयों को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों में बांटा गया है। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या है, आहिंडन, यायावरी और प्रवासी जनजातियों, जिनको हम खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियां कहते हैं, इसके अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में मद संख्या 15 में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाजार और मेले। बाजार और मेले। चलिए इसके अतिरिक्त कुछ देखते हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूची हमने आपको बताया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में ये 100 विषय है। राज्य सूची में कुल 66 विषय था, वर्तमान में ये 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय था, वर्तमान में ये 52 विषय है। और दोस्तों देखिए, राज्य सूची में क्या क्या रखा गया है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, कारागार, बाजार और मेले, पंचायती राज और भूमि सुधार, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिएगा। चलिए, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है?
तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति होने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। और आप जानते हैं भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारत में जो मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं वो विशेष अधिकार हैं, जिसमें सभी आधारभूत अधिकारों को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 और 6। 5 और 6। चलिए इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ देखते हैं। इसमें जो अतिरिक्त फैक्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग इसको ज़रूर नोट करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हमारे पहले ही वीडियो से जो अतिरिक्त फैक्ट्स हम बता रहे थे उसमें से UP-SSC PET में सेम वहाँ से क्वेश्चन बना था। तो ये अतिरिक्त फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची आदिवासियों और उनके प्रशासन से जुड़ी है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर नियंत्रण से संबंधित है, जबकि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फजल अली। फजल अली। आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद, आंध्र प्रदेश कब निर्मित हुआ था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 को। तो आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर अपना अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। तो इस कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया। और इसके अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? KM पडिक्कर और HN कुंजरू थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी और उस रिपोर्ट के अनुसार भाषा व संस्कृत के आधार पर इन्होंने बताया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का ही प्रावधान इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ? प्रथम बार इनमें से कहाँ प्रारंभ हुआ था संसदीय प्रारूप का? तो आपको पता है दोस्तों, हमने संसदीय प्रणाली यहीं से लिया है। यह देश है ब्रिटेन। कौन सा देश है? ब्रिटेन। ब्रिटेन। सरकार का संसदीय प्रारूप सर्वप्रथम आप देख रहे हैं ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को यहीं से लिया गया है और भारतीय संविधान में यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। हमने आपको बताया भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक के थे, जो उस संविधान सभा के मेंबर्स में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति जो है 1946 में संविधान सभा संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उस समय अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देसी रियासतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? आई होप आप लोग इसका राइट ऑप्शन कर लिए होंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 42वें। ऑप्शन नंबर सी 42वें, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन था? भारत के निवासी। प्रस्तावना में लिखा गया है भारत के निवासी समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामांकित किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 सदस्यों को। 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा संसद में यानी लोकसभा में नामांकित किया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत ये किया जाता है। और राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को 12 लोगों को जो है राज्यसभा में नामित किया जाता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 83 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। देखिए गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य कर चुके हैं। सर्वप्रथम ये जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और दूसरी बार ये 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज आप जानते हैं 3 रंगों से मिलकर बनता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात का, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं इसमें। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव। पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव। रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते हैं राष्ट्रगान के रचयिता हैं। राष्ट्रगान के रचयिता हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी को आप जानते हैं राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव। इसे वर्ष 1962 में तेलुगु भाषा में रचा गया था।
इसका पहला सार्वजनिक पाठन वर्ष 1963 में विशाखापट्टनम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये शक्ति, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। संसद को यह शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है, जो हमने आपको ऊपर भी बताया, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1952। 1952। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, जबकि लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। इसी प्रकार से राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठित की गई, जबकि राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो इस प्रकार से आप दोनों की स्थापना वर्ष देखिए तो 1952 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। जो साथी पहले कमेंट करके बताएगा उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? आप सभी साथियों को इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये क्वेश्चन आप लोग सभी साथी इसका जवाब जरूर लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।